नमस्कार दोस्तों, बर्बर कंपटीशन क्लासेज हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अदावत, खैर मकदम है। आज एक नए तथ्य के साथ में फिर से हाजिर हुआ हूँ। नया तथ्य हमारा है सिद्ध साहित्य। हमने आदिकाल में रासो साहित्य पढ़ा, आज सिद्ध साहित्य शुरू कर रहे हैं। रासो साहित्य के बारे में पढ़ लिया, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, जितने भी रासो हुए हैं वो रासो हमने जो इम्पोर्टेंट है उनको तथ्य सहित पढ़ा है। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर सभी रासो साहित्य को देख सकते हैं। और इसके साथ में हमने हिंदी साहित्य इतिहास के स्रोत, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, उनकी पद्धतियां, इनके बारे में भी चर्चा की। हिंदी का पहला कवि, हिंदी की पहली काव्य रचना, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। आज हम शुरू कर रहे हैं सिद्ध साहित्य, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साहित्य है सिद्धों का। सिद्धों को हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत अच्छी जगह मिली हुई है, क्योंकि सिद्धों से हिंदी के ऐसे संत कवि हुए हैं जिन्होंने कुछ शिक्षाएं ली है और जनता तक पहुंचाई है। जैसे संत कबीर है, कबीर ने भी उलट बाशियां हैं वो सिद्धों से ली है। अगर कबीर की बात करें तो कबीर एक संत महापुरुष थे, उन्होंने जो उलट बाशियां के रूप में जनता को जागरूक किया है वो सिद्धों से लिए। तो सिद्ध अपने आप में महत्व रखते थे। इनकी एक परंपरा चली थी जो बहुत अच्छी परंपरा थी, और अच्छी भी थी और बुरी भी थी, दोनों तरीके से थी, क्योंकि ब्राह्मण और वैदिक धर्म का इन्होंने विरोध किया था, और ब्राह्मण और वैदिक धर्म के बिल्कुल विपरीत ये सिद्ध थे। सिद्धों में महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। 84 सिद्ध हुए थे, टोटल 84 सिद्ध हुए थे। उनके बारे में एक एक करके हम जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज सिद्ध साहित्य क्या है और सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां क्या है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में सिद्धों में जो महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा में तो सवाल आने लायक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, 15 नवंबर को तो एग्जाम हो जाएगा। संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो रही है, 15 नवंबर को हो जाएगा। उसके बाद में द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा अपने दिसंबर में आयोजित होनी है, उसमें भी हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो आप थोड़ा इसमें एक एक बिंदु पर नोट करते जाइए। लिखें तो अच्छी बात रहेगी, नोट करें तो अच्छी बात रहेगी, नहीं तो फिर आप ऐसा करें, वीडियो को एक बार जरूर देखें। मैं आपसे वादा करता हूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का अगर कोई भी प्रश्न आए तो इस वीडियो से बाहर नहीं हो सकता किसी भी हालत में। अगर बाहर होगा तो कोई नहीं कर पाएगा, ये मेरा वादा है। तो प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा है वो संस्कृत शिक्षा विभाग की, वो तो 15 नवंबर को हो जाएगी। द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा है वो दिसंबर में आयोजित होनी है। उसके बाद में परीक्षा आती रहती है और आएगी, द्वितीय श्रेणी और आएगी, प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा और होगी, और अदर स्टेट में हिंदी का जो पेपर होता है वो भी होगा। केवीएस, एनवीएस, जो भी संस्थाएं एग्जाम करवाती है हिंदी का, उनमें हिंदी साहित्य इतिहास के जो सवाल आते हैं, काव्य शास्त्र के जो सवाल आते हैं, उनको मैं बड़े तथ्य सहित और सारगर्भित आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लाने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को, घंटी के निशान को प्रेस करना ना भूलें। यह आपसे मेरा एक बहुत बड़ा निवेदन है कि घंटी के निशान को आप जरूर दबाएं, क्योंकि घंटी के निशान को आप नहीं दबाओगे तो मेरा जो भी नया नोटिफिकेशन होगा, नया वीडियो होगा, आपके पास पहुंचने में देरी होगी। नहीं तो घंटी का निशान दबाए रखोगे, दबा लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरा नया वीडियो, नया नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। देखिए, समय की नजाकत देखते हुए अपने विषय की बात करते हैं। विषय है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, सिद्धों का उद्भव बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुआ। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल परीक्षा में आ चुका है। सिद्ध साहित्य का उद्भव बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुआ। इसको आप अच्छी तरीके से याद रख लेना। अब प्रश्न ये पूछ सकते हैं सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति या सिद्धों की उत्पत्ति, तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा, महायान
वज्रयान जो शाखा हुई थी बौद्धों की, उनमें से सिद्ध आए थे, सिद्ध साहित्य की परंपरा उत्पन्न हुई। ठीक है, सिद्धों की संख्या 84 थी। यह भी कई बार सवाल परीक्षा में आया हुआ है। सिद्धों की संख्या 84 थी, यह ध्यान में रखना, मेन इंपॉर्टेंट है। पूछ ले, मिलान वाले क्वेश्चन पूछ ले, 84, 85, 86, 87 ऐसे पूछ सकते हैं। तो 84, ठीक है ना। एक 84 वैष्णव की वार्ता हिंदी में है, तो 84 सिद्ध ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो सिद्ध संख्या में 84 थे और सिद्धों का उद्भव बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुआ। अब बात करें जिनका साहित्य तथा विचारधारा केवल आदिकाल ही नहीं, भक्ति काल की निर्गुण धारा की भूमिका निर्धारित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी लाइन है। सिद्ध साहित्य भक्ति काल ही नहीं, भक्ति काल में सिद्ध साहित्य था, भक्ति काल ही नहीं, आगे इन्होंने लिखा है भक्ति काल की निर्गुण धारा की भूमिका तय करता है। निर्गुण धारा में देखिए संत कबीर, संत रैदास, है ना, जो निर्गुण धारा के कवि हुए हैं, संत कबीर, संत रैदास हैं, और सारे जो संत हुए हैं, निर्गुण भक्ति धारा के संत हुए हैं, वो उनकी भूमिका इनसे यहाँ से तय होती है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सिद्ध संख्या में 84 थे जिनका साहित्य तथा विचारधारा केवल आदिकाल ही नहीं रही, आदिकाल तक ही सीमित नहीं रही। अपन आदिकाल पढ़ रहे हैं, आदिकाल में रासो पढ़ लिया, अब सिद्ध साहित्य पढ़ रहे हैं, तो इनका महत्व आदिकाल तक ही नहीं रहा, इनका महत्व भक्ति काल में आया। और भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा जो रची गई थी, निर्गुण काव्य धारा की भूमिका की अगर बात करें तो सिद्धों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। संत कबीर के अधिकतर दोहे उलट भाषियों के दोहे साकी शब्द में नहीं है ना, तो अधिकतर दोहे उलट भाषियों के सिद्धों से ली। कबीर ने जो अटपटी वाणी उलट भाषा सिद्धों से ली, है ना, और जाति प्रथा वर्ण भेद निषेध ये सिद्धों से लिया, ठीक है ना। ब्राह्मणता वैदिक धर्म का निषेध कबीरदास जी ने सिद्धों से लिया, और ये कई बातें ऐसी है कबीरदास जी ने यहाँ सिद्धों से ग्रहण की। कबीर ने तो, कबीर की भाषा तो खिचड़ी है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर वाणी का डिटेक्टर है ना, तो कबीर ने तो सिद्धों से, नाथों से, बौद्धों से सबसे सार ग्रहण किया है। सिद्धों से भी लिया, नाथों से लिया, नाथ गोरखनाथ, मचंदात, नाथ पद्धति चली है ना, नाथों से भी लिया, सिद्ध, नाथ, बौद्ध, जैन सबसे लिया। पर अधिकतर जो भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की जो भूमिका है वो सिद्धों से ही तय हुई है, ये बात निश्चित है। इस बात को आप अच्छी तरीके से याद रखना। सिद्धों की संख्या 84 थी और इसमें 4 योगिनी या महिलाएं थी। 84 सिद्ध हुए, टोटल कुल 84 सिद्ध हुए। इन 84 सिद्धों में 4 महिला भी थी जिसको योगिनी कहते हैं। सिद्ध हुए उनको योगी और महिला को योगिनी कहते हैं। तो 4 योगिनी हुई। चारों के नाम यहाँ दिए हैं। एक तो लक्ष्मीकारा है, एक कनकलापा है, एक मेखलापा है, एक मणिभद्रा है। ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। इनमें से सिद्ध योगिनी नहीं है। 4 है ना, एक हटा देंगे, कोई दूसरा नाम डाल देंगे, इसके मिलता जुलता ही है। या इनमें से सिद्ध योगिनी है, ए लक्ष्मीकारा, बी कनकलापा, ठीक है ना, सी मेघलापा, डी उपरोक्त सभी। तो इस सवाल को आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। मैं जो लाया हूं प्रश्न के हिसाब से ही हिंदी साहित्य का इतिहास लेके आया हूं। परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न आए उसके अनुसार ही हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर आया हूं, सार टाके लेके आया हूं। मुझे ऐसा अनुभव है कि इनमें से बाहर प्रश्न जाने वाला नहीं है। हिंदी के पेपर में अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आए और इससे बाहर प्रश्न जाए, मुझे नहीं लग रहा है। देख लीजिए ऊपर से वापस, सिद्धों का उद्भव बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुआ, ये निश्चित कर लेना। फिर सिद्धों की संख्या 84 थी, ठीक है, जिनका साहित्य तथा विचारधारा केवल आदिकाल ही नहीं, भक्ति काल में आया। भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा की इन्होंने भूमिका तय की। सिद्धों ने भूमिका निर्धारित करता है। ये सिद्ध साहित्य भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की भूमिका तय करता है, निर्धारित करता है।
और सिद्धों में संख्या 84 थी, जिसमें 4 योगिनी थी, 4 महिलाएं थी। चारों के नाम है लक्ष्मीकारा, कनकलापा, मेघलापा और मणिभद्रा। देखिए मित्रों, आगे सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां क्या क्या है, सिद्ध साहित्य की विशेषता क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सिद्ध साहित्य चलेगा जैसे राजस्व साहित्य चला था, उसी तरीके से सिद्ध साहित्य चलेगा। सिद्ध साहित्य के 3-4 वीडियो 5 वीडियो बनेंगे, ठीक है ना। मैं जो मुख्य है वो शॉर्ट तरीके से लाता रहूंगा, आपके सामने पेश करूंगा। वाकई आप एक बार वीडियो को सुनिए और वीडियो को देखिए। परीक्षा में अगर सवाल बार चला जाए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं, मुझे बात कर लेना मेरे से, यह मेरा वादा है। सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों की बात करें तो अटपटी वाणी या उलट भाषियां सिद्धों की थी, जो कबीर ने अपनाई। संत निर्गुण काव्य धारा के संत कबीर है, उन्होंने अपनाई अटपटी वाणी, उलट भाषियां कबीरदास ने अपनाई। जैसे मूर्ति पूजा का खंडन है, हिंदू मुस्लिम का जो विभेद है, काकड़ पात्र चुन के मस्जिद लई चुनाई, ताचली मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाए, दाढ़ी मूछ मुंडाई के हुआ जो घोटम घोट, ये कबीरदास का है। पानी गहरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, ऐसे कई ऐसी उलट भाषाएं हैं कबीरदास जी ने दोहों के रूप में बताइए। फिर का है तंत्र साधना पर बल, तंत्र विद्या, तंत्र मंत्र जादू टोने, जो तंत्र साधना पर इन्होंने तंत्र साधना पर बल दिया। तंत्र मंत्र जादू टोने होते हैं ना, उनमें से एक तंत्र साधना होती है सिद्धों की, एक तंत्र साधना होती है जिसमें ध्यान एकाग्र किया जाता है। तंत्र साधना में इन्होंने बल दिया। एक विशेषता है देवी तारा की इन्होंने उपासना की है। देवी तारा के भक्त हुआ करते थे। देवी तारा की उपासना, शिव और शक्ति के युगल रूप की पूजा करते थे। शिव और शक्ति देवी दोनों की साथ में युगल रूप में सिद्ध पूजा किया करते थे। और जाति प्रथा वर्ण भेद का इन्होंने निषेध किया। जाति पाति छुआछूत कुछ भी नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है सिद्धों ने, ठीक है ना। तो जाति प्रथा और वर्ण भेद इन्होंने आदिकाल में ही निषेध कर दिया। उसके बाद जाति प्रथा तो चलती रही, जाति प्रथा छुआछूत तो चलता रहा, पर सिद्धों ने तो उस समय निषेध कर दिया। तो कबीरदास जी ने ये यहाँ से सब उठा लिया, जाति प्रथा निषेध, ठीक है ना। कबीरदास जी ने अधिकतर सिद्धों से लिया, फिर नाथों से लिया, फिर बौद्धों से लिया, ठीक है ना। बौद्ध धर्म का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। सिद्ध साहित्य पर बौद्ध धर्म का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ब्राह्मण या वैदिक धर्म का इन्होंने विरोध किया है, वैदिक धर्म को इन्होंने अपनाया नहीं। वैदिक धर्म की जो शिक्षाएं थी जो इनके विपरीत है, ब्राह्मणवाद है जो इनके विपरीत है, और सिद्धवाद है ब्राह्मणवाद के विपरीत है, एकदम विपरीत है। तो इन्होंने ब्राह्मण या वैदिक धर्म का इन्होंने विरोध किया। फिर संध्या भाषा या संध्या भाषा का प्रयोग किया, यह सवाल परीक्षा में आ चुका है। संध्या भाषा का संबंध है सिद्धों से, नाथों से, बौद्धों से, जैनियों से, यह सवाल परीक्षा में आ चुका है। कॉलेज लेक्चरर की भर्ती में आ चुका है, स्कूल लेक्चरर की भर्ती में भी आ चुका है, और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी आ चुका है। आरपीएससी ने यह सवाल दिया है। अदर स्टेट में तो आता ही है सवाल, और एनबीएस केबीएस में भी आते हैं, परंतु अपने यहाँ आरपीएससी में राजस्थान में यह सवाल आ चुका है। 3-4 बार यह सवाल आ चुका है। संध्या भाषा का संबंध है सिद्धों से, नाथों से, बौद्धों से, जैनों से, तो ये सिद्धों से है, ध्यान रखना, रिपीट हो सकता है। और पंच मकार की प्रवृत्ति थी सिद्धों में, 5 मकार चलते थे। 5 मकार की प्रवृत्ति थी, जिसमें मांस खाना, मदिरा, मछली, मुद्रा और मैथुन, 5 मकार। पांचों में म है, म मांस, म मदिरा, म मछली, म मुद्रा, म मैथुन, 5 मकार की इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है, विशेषता पाई जाती है सिद्धों में। तो देखिए दोस्तों, ये इतना आप अच्छी तरीके से याद कर लेना और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण है सिद्ध साहित्य का जो मैंने टॉपिक लिया है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, और आगे महत्वपूर्ण तथ्य ही और लाने की कोशिश करूंगा मैं। और ये मेरा वादा है कि इनमें से सवाल सिद्धों से बाहर जाने वाला, पहले जो पढ़ाया है उसी में से कोई सवाल बाहर जाने वाला नहीं है।
बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे फॉरवर्ड करना। इतना ही मुझे सहयोग चाहिए, इतना आप सहयोग कर दोगे तो मेरा भी थोड़ा हौसला बुलंद रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।